नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पे आए उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सभी लोगों को एग्जामपुर परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आप लोग की दिवाली अच्छी हो और आप लोग के जीवन में खुशियां आए, यही हम दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया था, विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। और बिल्कुल हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और भैया सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाओ ताकि अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि लास्ट वाली क्लास में क्या हुआ था आपको पता चल जाए। बिल्कुल हाँ, देखिए हाँ, लास्ट वाली क्लास में क्या हुआ था देख लेते हैं। देखिए, जल को हमने क्या पढ़ा था कि जल कैसा होता है बेटा। जल बेटा आपका एक सार्वत्रिक विलायक है। जल कैसा विलायक है बेटा? जल क्या है बेटा? जल आपका हमारा सार्वत्रिक विलायक होता है। और हम लोगों ने कल निलंबन के बारे में पढ़ लिया था। निलंबन किसे कहते हैं? ये वे असमांग मिश्रण है जिनमें ठोस कण तरल द्रव में पूरी तरह से नहीं घुल पाते। ध्यान रखिए, निलंबन क्या है? ये वे असमांग मिश्रण है जिनमें ठोस और कण तरल द्रव में पूरी तरह नहीं घुल पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। और ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि निलंबन है। आपने देखा कि हमने पढ़ा कल कि निलंबन में क्या होता है, इसमें जो ठोस कण होते हैं वह जो तरल या द्रव होता है उसमें पूरी तरह घुल नहीं पाते। अब चूंकि घुल नहीं पाते हैं तो सीधी बात है, जो ठोस कण होते हैं उनको हम खुली आंखों से या इसको हम नग्न आंखों से कहते हैं, देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे चाक और पानी का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण, ये बेटा आपका निलंबन का उदाहरण है। बिल्कुल हाँ, तो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और बिल्कुल आप सभी लोग, हाँ सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे वाली क्लास में देखते हैं। अब आते हैं बेटा कोलाइड विलयन पे। कोलाइड पे देखो, जब बात करते हैं दोस्तों किसकी? कोलाइड के बारे में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ बिल्कुल, जब बात करते हैं कोलाइड के बारे में तो ये वे विलयन है जिनमें ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ध्यान रखिए, कोलाइड में क्या होता है, ये वे कण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके कण आसानी से छन्नी के आर पार जा सकते हैं, जैसे उदाहरण दूध, रक्त, जैली, स्याही। हाँ कोलाइड में क्या होता है बेटा? देख लो कोलाइड के बारे में, ये वे विलयन होते हैं जिनमें ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे साथियों नोट कर लो, ये कोलाइड कहता है ये वे विलयन है जिनमें ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और इसके कण आसानी से छन्नी के आर पार जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध, रक्त, जैली, स्याही, धुंध आदि। चलिए इतनी बातों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इतनी बातों का जो हमने पढ़ा अभी कोलाइड के बारे में, उसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कोलाइड क्या होते हैं। ये वे विलयन है जिनमें ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसके कण आसानी से छन्नी के आर पार जा सकते हैं। उदाहरण दूध, रक्त, जैली, स्याही, धुंध आदि। चलिए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से, हाँ चलिए अब भाई देखिए जल्दी से चीज़ों को नोट करिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं मिश्रित धातु की। तो मिश्रित धातु धातुओं का समांग मिश्रण होता है। ध्यान रखिए, मिश्रित धातु क्या होता है? मिश्रित धातु धातुओं का समांग मिश्रण होता है। मिश्रित धातु के गुण उसके घटकों के गुण से अलग होते हैं। जो मिश्रित धातु के गुण होते हैं उसके घटकों से अलग होते हैं। हाँ अब देखो ध्यान रखो, मिश्रित धातु कैसा? तो बेटा मिश्रित धातु आपका समांग मिश्रण है। मिश्रित धातु क्या है बच्चे? मिश्रित धातु आपका समांग मिश्रण है और मिश्रित धातु के गुण उसके घटकों के गुण से अलग होते हैं। ध्यान रखिए, मिश्रित धातु के जो गुण हैं वह उसके घटकों के जिससे वह मिलकर बना होता है उससे अलग होते हैं। अब हम तालिका देखेंगे और उस तालिका में देखते हैं क्या क्या है।
बेटा इस तालिका को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा ही गया है। समझ जाइए कि मतलब श्योरिटी है कि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मैंने पहले कहा था, हाँ देखिए बातें बिल्कुल नहीं करिए प्लीज़, मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी लोग, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी लोग अच्छे से इस क्लास में, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था बेटा कि आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही सीरियसली लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसका पहले सुन लें, आप पहले सुन लें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज ध्यान से। बेटा बात करते हैं मिश्र धातु की, तो सबसे पहले बात आती है इस्पात की। तो इस्पात किससे किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बन और लोहे से मिलकर इस्पात का निर्माण होता है। किससे? कार्बन और लोहे से मिलकर बेटा इस्पात का निर्माण होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? इस्पात से चादर, तार, रेल लाइन, औजार आदि बनाने में हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं ताकि कोई आपको चीजें समझ में आ जाएं। इस्पात जो स्टील होता है वह कार्बन और लोहे से मिलकर बनता है, और इसका जो उपयोग होता है चादर, तार, रेल लाइन और औजार आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है बेटा, एक होता है इस्पात, एक होता है स्टेनलेस इस्पात। एक क्या होता है बेटा? एक को हम इस्पात कहते हैं और एक होता है बेटा स्टेनलेस इस्पात। जब हम स्टेनलेस इस्पात की बात करते हैं तो लोहा, निकिल, क्रोमियम स्टेनलेस इस्पात के उदाहरण हैं। लोहा, निकिल या क्रोमियम, लोहा, निकिल और क्रोमियम से हमारा क्या बनता है दोस्तों? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम से बनता है बच्चे स्टेनलेस इस्पात। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बर्तन बनाने में, ब्लेड आदि बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। बर्तन बनाने में, ब्लेड आदि बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा, तीसरा आता है पीतल। पीतल किससे मिलकर बनता है बेटा? तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। बर्तन, मशीनों के पुर्जे बनाने में भी पीतल का प्रयोग किया जाता है। पीतल नगरी हमारे जानते होंगे आप लोग, मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? डुरालुमीन की। डुरालुमीन क्या होता है बेटा? इसका प्रयोग एल्यूमिनियम, यह बनता है एल्यूमिनियम से, तांबा से, मैग्नीशियम से और मैग्नीज से मिलकर यह बनता है क्या? डुरालुमीन। क्या बेटा? डुरालुमीन। और इसका प्रयोग वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है बेटा कांस या कांसा। इसका प्रयोग बेटा हम लोग तांबा या टीन, ध्यान सुन लीजिए बेटा, तांबा या टीन का बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। और तांबा या टीन से मिलकर, तांबा और टीन से, कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बनाया जाता है, और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां, तोप आदि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। बात करें 22 कैरेट गोल्ड, तो बेटा सोना, चांदी या तांबा से 22 कैरेट गोल्ड बनता है, और इसका प्रयोग हम गहने बनाने में करते हैं। कृत्रिम सोना या रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना या उसको हम लोग रोल गोल्ड भी कहते हैं, यह तांबा और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है, और इसका प्रयोग गहने, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं मुद्रा धातु, जिससे मुद्रा बनती है। तो तांबा, टीन और सीसा से मुद्रा धातु का निर्माण होता है। तांबा, टीन और सीसा को मिलाकर मुद्रा धातु बनाई जाती है, और इसका प्रयोग सिक्के बनाने में करते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको आप लोग बहुत ही आराम से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए जल्दी से, फटाफट चीज़ों को बेटा देख लो। हाँ, कार्बन, लोहा, चादर, तार, रेल लाइन, औजार आदि बनाने में, स्टेनलेस इस्पात, लोहा, निकिल, क्रोमियम, बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में, पीतल, तांबा, जस्ता, बर्तन। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट चीज़ों का जल्दी से लो, देर नहीं करो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है जल्दी से ले लो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल और भस्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार। बिल्कुल, अम्ल और भस्म या अम्ल और क्षार, इसको हम थोड़ा सा साइड कर दें ताकि जो है जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उनको स्क्रीनशॉट अच्छे से वो ले पाएं। अम्ल और भस्म या अम्ल और क्षार, जो चीज़ें खट्टी होती हैं उन्हें उनमें अम्ल होता है, और जो चीज़ें कड़वी होती हैं वे क्षारक या भस्म कहलाती हैं। सिंपल सी बात, एकदम बिल्कुल, मैंने कहा ना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, जो चीज़ें बेटा कैसी खट्टी होती हैं, ध्यान रखना, जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें अम्ल होता है, और जो चीज़ें कड़वी होती हैं बच्चे उनमें क्षार होता है, अर्थात हम भस्म या क्षार कहते हैं। बेटा फिर सुन लो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें अम्ल होता है, जो चीज़ें कड़वी होती हैं उनमें क्षार होता है। किसी चीज़ के अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। किसी चीज़ के अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है, और यह परीक्षण मुख्य रूप से बेटा दो प्रकार का होता है। भाई कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला, लिटमस पत्र वाला द्वारा या पीएच मूल्य के परीक्षण के द्वारा। पहला नोट करिए, पहली जो बात मैंने बोली, पहली क्या बोली, लिटमस पत्र परीक्षण के द्वारा, या दूसरा पीएच मूल्य परीक्षण के द्वारा। इन्हीं दो के द्वारा जो है हम किसी भी चीज को वो अम्ल है या क्षार है इसका पता लगा पाते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अम्ल क्या होते हैं? जो चीज़ खट्टी है वो अम्ल है, जो चीज़ कड़वी है वो क्षार है। कोई चीज़ अम्ल और क्षार है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो कोई चीज़ अम्ल और क्षार है, इसका पता हम प्यारे दोस्तों पता लगाने के दो प्रकार होते हैं। पहला लाल लिटमस पत्र के द्वारा, दूसरा पीएच मूल्य परीक्षण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और आप लोग भी आराम से चीज़ों को करिए, लेकिन इसको अच्छे से करिए। हाँ, अच्छे से करिए, एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आता है बेटा लिटमस पत्र परीक्षण। पहला ही पॉइंट क्या है बच्चे? लिटमस पत्र परीक्षण। यह पत्र लाइकेन से बनता है। ध्यान रखिए, जो लिटमस पत्र होता है बच्चे वह लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ध्यान रखिए, जो अम्ल होता है वह जो नीले अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान रखिए, जो लिटमस पत्र है, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, आराम से सुनिए, आराम से नोट करिए, फिर सुनिए। यहां से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए, लिटमस पत्र की बात कर रहे हैं तो यह पत्र लाइकेन से बनता है। किससे बच्चे? लाइकेन से बनता है। अम्ल है, पता लगाने के लिए, तो अम्ल अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये पहचान है कि किसके द्वारा? लिटमस पत्र के द्वारा, कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में हमने पता कर लिया कि कैसे मालूम करेंगे कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पीएच मूल्य परीक्षण पे। किस पे आते हैं दोस्तों? पीएच मूल्य परीक्षण पे। इस परीक्षण की खोज सोरेनस ने 1909 में की थी। इस परीक्षण की खोज सोरेनस, किसने बेटा? सोरेनस ने 1909 में की थी। किसने की थी? 1909 में की थी। इसमें 0 से 14 तक संख्या लिखी होती है। कितनी बेटा? 0 से लेके 14 तक संख्या लिखी होती है। ध्यान रखिए प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला?
पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने की थी? तो सोरेनस ने 1909 में। खोज किसने की थी? सोरेनस ने 1909 में। और इसमें 0 से लेके 14 तक संख्या लिखी होती है। कितनी बेटा? 0 से लेके 14 तक संख्या लिखी होती है। जिन पदार्थों का 0 से 0.69 तक का पीएच मूल्य होता है वह अम्ल होते हैं। यहीं से बेटा बात इंपॉर्टेंट आ गई कि अम्ल किसे कहते हैं। पीएच मूल्य के द्वारा हम कैसे पता करेंगे कोई चीज अम्ल है? तो ध्यान रखिए, जिस पदार्थ का पीएच मूल्य 0 से 6.9 तक होता है, कितना बच्चे? 0 से 6.9 तक होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? वह अम्ल है। जिसका पीएच मूल्य 0 से 6.9 है वह अम्ल है। और जिन पदार्थों का 7.1 से 14 तक पीएच मूल्य होता है वे क्षार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वे क्षार होते हैं। नीचे हाँ देखो बेटा, चलो पहले इतनी बातों को नोट कर लो, बाकी हाँ इतनी बातों को पहले बेटा नोट करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा ना, एक एक चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आराम से नोट करिए, बिल्कुल। चलिए भाई, बिल्कुल ओके भाई, आप लोग होशियार हैं। चलिए तालिका मैंने इसलिए आप नहीं दिखाई क्योंकि उससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। अम्ल और क्षार क्या है वो बता देगा, तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी जब एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वही चीज़ आपको कराई जा रही है। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। अम्ल, इनका स्वाद खट्टा होता है, हमने पढ़ा इनका स्वाद कड़वा होता है। उसके बाद ये छूने में चिकने होते हैं। बेटा अम्ल क्या होते हैं? अम्ल बेटा यह छूने में चिकने नहीं होते। और क्षार क्या होते हैं दोस्तों? यह छूने में चिकने होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसका पीएच मूल्य 7 से कम होता है और इसका पीएच मूल्य 7 से ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। मैंने कहा ना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितना चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, उतना ही आप ही के लिए फ़ायदा होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अम्ल, इनका स्वाद खट्टा होता है। क्षार की बात करें, अम्ल में क्या क्या होता है बेटा? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल छूने में चिकने नहीं होते हैं। ये अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मूल्य 7 से कम होता है। क्षार जो होता है इनका स्वाद कड़वा होता है, ये छूने में चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और इनका पीएच मूल्य 7 से ज़्यादा होता है। तो ये बातें आप लोगों ने, इतनी बातें आप लोगों ने कर दी होंगी, पढ़ ली होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ये जो आज की क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्लास को बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस क्लास, आज की जो क्लास है भैया, ये क्लास जिन लोगों ने मिस कर दी ना आज की, तो समझ जाइए उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो सब आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा देखिए, पूछता है खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा, खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिए, लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिए, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बेटा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा इमली, कच्चा अंगूर में कौन सा अम्ल पाते हैं, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो।
टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बच्चे? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल, कमेंट पे ध्यान मत दो, जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पे ध्यान दो सभी लोग। नींबू, संतरा, मौसमी आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे बच्चे, नींबू, संतरा, मौसमी आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बच्चे? फार्मिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बच्चे? कोल्ड ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अब आपसे कोई पूछे मूत्र में कौन सा बेटा? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। इतनी बातें आपने सुनी, इतनी बातें आपने देखी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। लैक्टिक अम्ल में खट्टा दूध दही, टार्टरिक अम्ल में इमली कच्चा अंगूर, ऑक्सैलिक अम्ल में जो है ऑक्सैलिक अम्ल किस में आता है बेटा? तो ध्यान रखना, टमाटर में, सेब में कौन सा अम्ल पाते हैं बेटा? तो मैलिक अम्ल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि में साइट्रिक अम्ल, और सिरका में हम लोग एसिटिक अम्ल को पाते हैं। और लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा बच्चे? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, और मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। इतनी बातें मैंने आपको बताई और इतनी बातें आपने सीखी। तो यहाँ तक बातें अगर समझ में आई हैं, यहाँ तक बातें अगर आप लोगों को समझ में आई हैं, तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, हाँ कि सर बातें हमें समझ में आई हैं। अगर यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं तो भैया बिल्कुल चीज़ों को लाइक कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, लैक्टिक अम्ल में खट्टा दूध दही। चलिए, तो बिल्कुल आज की क्लास में बहुत कुछ हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा, और आज की जो क्लास है उस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।